शुरू करते हैं। कंप्यूटर, आज का सेशन है मेरा है कंप्यूटर। क्या है? कंप्यूटर। कंप्यूटर इसका हिंदी होता है संगणक, यानी यह जो है कि संख्याओं की गणना करता है। संख्याओं की क्या करता है? गणना करता है। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि कंप्यूटर क्या है, इसकी परिभाषा किस प्रकार से हम दे सकते हैं जो एक क्लियर और सेटिस्फाइड हो सके। तो हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय या व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। तो देखते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मशीन which performs our task according to instruction और information। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन या युक्ति है, यानी डिवाइस है जो हमारे काम को निर्देश या सूचना के अनुसार पूरा करता है। यानी कंप्यूटर एक ऑपरेटेड मशीन है जो हम जब चलाएंगे तो वह काम करेगा, नहीं चलाएंगे तो वह अस्थाई से बैठा रहेगा, चुपचाप रहेगा। सिंपल से भाषा में हम कह सकते हैं, अगर जो है कि ठेला गाड़ी जो बढ़ाते हैं तो बढ़ेगा, नहीं तो चुपचाप स्थिर रहेगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटर है। आगे बढ़ते हैं तो नोट द वर्ड कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कंप्यूटर व्हिच मीन्स टू कैलकुलेशन। कहने का मतलब है कि ये कंप्यूटर है, अपने इंडिया में बना नहीं है, यह बना है विदेश में। तो जो भी चीज विदेशों में बना हुआ है तो वह जो है कि वहीं के अनुसार, वहीं के कल्चर के अनुसार उसका भी नामकरण होता है। लेकिन कंप्यूटर है तो यह जो है कि कहाँ से आया है, तो ये लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है कंप्यूट। क्या है? कंप्यूट। ये कंप्यूट है जिसका मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन होता है, गणना करना होता है कंप्यूटर का। तो अभी हम लोगों ने देखा है कि व्हाट इज कंप्यूटर या कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हम लोग देख चुके हैं कि कंप्यूटर की हम लोग परिभाषा किस प्रकार से एक सटीक और सही रूप में हम दे सकते हैं। आगे है, अब हम लोग पढ़ेंगे फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का पूरा नाम। क्या है? कंप्यूटर का पूरा नाम। तो हम बता दें कि कंप्यूटर का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, कंप्यूटर का कोई भी फुल फॉर्म नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंप्यूटर का हिंदी संगणक होता है, यानी संख्याओं की गणना करना। तो हमने नहीं, बहुत पहले वैज्ञानिकों ने भी इस पे रिसर्च किया कि हाँ इसका फुल फॉर्म बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, या हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि जब कंप्यूटर का हिंदी संगणक हो जाता है तो हम इसका जो है कि फुल फॉर्म कैसे लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि APPLE एप्पल, एप्पल मतलब होता है सेब, मतलब सेब हो गया, एप्पल का हिंदी सेब हो गया, मतलब अब इसका कोई फुल फॉर्म नहीं हो सकता है। हाँ, ये अगर रहता आपके तो हम इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं, लेकिन अगर यही अगर रहता है राकेश कुमार तो इसका फुल फॉर्म कैसे हम लोग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर एक बहुत ही विस्तृत जो है कि क्षेत्र है, इसलिए इसका फुल फॉर्म बनाना पॉसिबल हो गया। क्यों पॉसिबल हो गया? क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड है, बहुत सारे इनके हार्डवेयर पार्ट हैं, इसलिए इसका फुल फॉर्म संभव हो सका जो बनाया गया है। तो कहा गया कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म ये तो हमने लिखा है, ये नहीं है, ये भी है, और हम जो है कि बोल सकते हैं अन्य वर्ड को, अन्य वर्ड भी बोल सकते हैं। तो कौन सा वर्ड? तो हम वैसे वर्ड का चुनाव करेंगे जो कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे, उसी के फील्ड से होंगे, उसी के क्षेत्र से होंगे। तो हमने जो है कि यहाँ पे लिखा है C फॉर कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ। कंप्यूटर सारे जगहों पे यूज होने वाला है, या आप एजुकेशन में यूज करिए, या फिर आप पढ़ाई के क्षेत्र में यूज कर रहे हैं हिंदी में, या फिर आप चिकित्सा के क्षेत्र में यूज करिए, आप कहीं भी यूज करिए, इंटरटेनमेंट में यूज करिए। इस कारण से ये उभयनिष्ठ होता है। अब इसके बाद हम जो है कि कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं, तो आराम से कर सकते हैं कैलकुलेशन। इस तरह से हम
बहुत सारे वर्ड को बोल सकते हैं, कॉमनली, कंप्यूट, इस तरह से हम बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कंप्यूटर में भरे पड़े हैं जिसे हम बोल सकते हैं, फुल फॉर्म में उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ओ फॉर ऑपरेटेड मतलब कंप्यूटर को जब हम चलाएंगे तब यह चलेगा, नहीं तो अस्थायी रूप से बैठा रहेगा। हम बताएं इसके पहले ही कि कंप्यूटर को जब तक हम ऑपरेट नहीं करेंगे, चलाएंगे नहीं, तो यह जो है कि चलेगा नहीं। ऑपरेटर एक शब्द आता है, इसी से रिलेटेड है, ऑपरेटर, ऑपरेटर है। ऑपरेटर अब हम लोग गांव में जो टेंट हाउस चलाता है, जो जनरेटर चलाता है, उसको कहते हैं गांव की भाषा में कि वही ऑपरेटर है। तो नहीं, जो मशीन को चलाता है वह उसका ऑपरेटर कहलाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन को क्यों न चलाता हो। ठीक है, तो ऑपरेटर जो चलाता है वो ऑपरेटर कहलाता है। हम यहाँ पे कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, इसलिए हम कंप्यूटर ऑपरेटर है। आप लोग सुनते होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली आई है, वैकेंसी आई है, मतलब वो डाटा का एंट्री करता है और डाटा को सही रूप से जो है कि कंप्यूटर में अस्थायी होने के लिए डालता है, इसलिए वह जो है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कहलाता है। समझ में आया? वो जनरेटर को चलाता है, इसलिए वो जनरेटर का ऑपरेटर कहलाता है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक फॉर मल्टीपल, यह जो है कि बहुत सारे कामों के लिए यूज होता है और एक साथ यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हम गाना सुन रहे हैं उस समय हम कोई वर्क नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यह मल्टीपल काम को कर सकता है, इसमें हम मेमोरी भी बोल सकते हैं। इस तरह से हम वर्ड का चुनाव करके कंप्यूटर का परिभाषा बना सकते हैं अपना से, खुद से। जरूरी नहीं कि कोई किताबी ज्ञान हमको मिले तभी बना सकते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि ये लिखा होगा स्पष्ट कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बना सकते हैं इससे रिलेटेड वर्ड का चुनाव करके। पी से प्रिंट होता है, पी से प्रिंट हमने लिखा, कंप्यूटर में कोई भी डेटा टाइप करते हैं उसको हम लोग प्रिंट आउट कर लेते हैं। उसके बाद यू फॉर अपडेट है, इसमें हमेशा बदलाव आते रहता है। कंप्यूटर में एक टेक्निकल चीज है, टेक्निकल ज्ञान है, जिसमें हमेशा कुछ न कुछ नया परिवर्तन होते रहता है। जैसे पहले जो था विंडोज 7 था, 10 आया, विंडोज 7 के बाद 8 आया, 8.1 आया, 10 आया, 10 के बाद अब जो है कि 11 आ गया। अब 11 में बहुत सारे डिवाइस काम नहीं कर रहे, तो धीरे धीरे अपडेट होंगे। तो उसके बाद आगे देखते हैं टी फॉर टेक्स्ट। क्या है? टेक्स्ट। जब हम हैंड राइटिंग लिखते हैं तो उसको बोलते हैं राइटर। राइटिंग हम लिखते हैं, हाथ से लिखते हैं, और जब हम यही चीज कंप्यूटर में लिखेंगे किसी टेक्निकल भाषा में तो इसको बोलते हैं टेक्स्ट। ठीक है, इसे टी फॉर टेक्स्ट नहीं, हम टेक्निकल भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम टेक्स्ट बोले हैं सब टेक्स्ट आप भी बोलिएगा। आगे बोलते हैं, आगे बढ़ते हैं ई फॉर एडिट। एडिट मतलब होता है इसमें हम कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर फॉर रिजल्ट। मान लीजिए हमने कोई भी चीज कंप्यूटर में डाला, इसका ये रिजल्ट देगा कि नहीं देगा। कंप्यूटर में कोई भी चीज दीजिए वो रिजल्ट देगा। जैसे 2 + 2 = 4, यानी 2 + 2 4, हमको जो है कि रिजल्ट देगा, परिणाम देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।